अब आगे क्या इस पर कार्रवाई होगी? उन लोगों को फांसी मिलनी चाहिए। नहीं होगी फांसी तो हम मार देंगे। आप मार दी पिताजी के साथ? मेरे पिताजी को गोली मार दी गई। क्यों मार दी गई? क्योंकि वो बहुत ईमानदार थे, सबके प्रति आवाज़ उठाते थे, सबका सारे लोगों के दीवार बन के रहते थे, इसीलिए। दीवार 3 गो बाबू रहल से हमारा। कितने लोग शामिल थे इसमें? शामिल ढेर लोग से। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बिहार के जमुई जिले के सिमुलतला में। पत्रकार हत्याकांड से ही हम लोग चर्चित हुए थे, सामने आए थे। उसी हत्याकांड में हमारा पहला वीडियो आया था क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पत्रकार हत्याकांड बार बार आम तौर पे देखने को बिहार में मिल जा रहा है और पत्रकार वही मर रहे हैं जो ईमानदार थे। सिमुलतला में एक पत्रकार थे जिनका कि नाम गोकुल यादव था। यादवों के ऊपर राजनीति बिहार में बहुत आम बात है, लेकिन एक पत्रकार जो कि ईमानदार थे इसीलिए मारे गए। उनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु नहीं हत्या कर दी जाती है और अभी तक इसके ऊपर उचित कार्रवाई नहीं हुई है। उनके घर पे हम लोग अभी इस वक्त मौजूद हैं। क्या नाम है बाबू आपका? विद्या विनयम। क्या हुआ आपके पिताजी के साथ? मेरे पिताजी को गोली मार दी गई। क्यों मार दी गई? क्योंकि वो बहुत ईमानदार थे, सबके प्रति आवाज़ उठाते थे, सबका सारे लोगों के दीवार बन के रहते थे, इसीलिए। दीवार बन के रहते थे हर किसी के लिए। उनकी बेटी हैं, छोटी सी हैं, लेकिन बहुत समझदार है क्योंकि इनके पिता चले गए हैं इस दुनिया से। इस दुनिया को अलविदा कह के ये जो भीड़ पीछे देख रहे हैं, ये भीड़ किसी और चीज़ के लिए नहीं, उनकी मौत पे हम लोग अगर आवाज़ उठाने आए तो हमारा साथ देने के लिए ये लोग आए हैं। और इतना ही नहीं, पूरे गाँव का वो ख्याल रखते थे। पूरे गाँव के लोग यहाँ पर उनके साथ जुड़े हुए हैं। अब आगे क्या इस पर कार्रवाई होगी? उन लोगों को फांसी मिलनी चाहिए। नहीं होगी फांसी तो हम मार देंगे। आप मार दीजिएगा? मैं बड़ी होकर। ये अभी बच्ची हैं लेकिन आवाज़ उठाना चाह रही हैं, उनकी माता जी हैं। इनसे पूछने लायक कुछ नहीं है। इनके उचित से उचित कार्रवाई की जाएगी। इनको चुप कराएंगे भी नहीं क्योंकि वो जो दुख है वो हम, आप या कोई भी आकर के साझा नहीं कर सकता है। जमुई के सांसद चिराग पासवान जी से यही गुजारिश करेंगे कि यहाँ आएँ, यहाँ आकर के इनकी हालात को देखें। अब आपके परिवार में कोई कमाने वाला है? आपके पिताजी की तरह कोई आपकी कदर कर सकता है? ये उनकी माता जी हैं, नहीं जा रहे उनके पास क्योंकि नहीं संभाल पाएंगे खुद को भी। हम भी एक पत्रकार है और यहाँ समाज के सारे लोग जानते होंगे एक पत्रकार क्या कमाता होगा। कुछ कमाई है जो सामने से दिखाई देती है। एक समाज की सेवा के लिए, आवाज़ उठाने के लिए, आम लोगों की आवाज़ उठाने के लिए एक पत्रकार सामने आता है और बार बार पत्रकारों को गोली मार दी जाती है और कहीं ना कहीं राजनीति करने के लिए पत्रकारों की हत्या पे आवाज़ तक नहीं उठाया जाता, उसकी आवाज़ को दबा दी जाती है। आरती छोटू और ना जाने कितने तुच्छ से तुच्छ मुद्दों को उछाला जाता है और उसकी सच्चाई दिखाने पर हम लोगों को गालियाँ तक दी जाती हैं। लेकिन इन तरह के जो सच्चे मुद्दे हैं उन मुद्दों पर कोई आवाज़ उठाना नहीं चाहता। क्या बनना चाहती हैं और पिताजी का क्या सपना था? आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर। अब कैसे खर्च उठेगा? सरकार जानेगी। सरकार जानेगी? सरकार तो अभी तक आपके दरवाजे तक आई भी नहीं है। उनको आना पड़ेगा मेरे घर पे। आएंगे क्योंकि हम लोगों को भरोसा है उनके ऊपर। अगर वो नहीं आए तो भरोसा उठ जाएगा पूरे बिहार का पुलिस प्रशासन। और इनकी हालात देख के आप समझ सकते हैं कि माँ है और अपने बेटे को खो दी है। सब चोरे ललको हमर दौलतिया चलो बाबू, सब चोरे ललको। कौन एक माता के लिए उसका बेटा ही सब कुछ होता है और इन माता से उनके बेटे को छीन लिया गया। दिन दहाड़े 10 बजे सुबह में उनको चौक चौराहे पे गोली मार दी जाती है। उनके घर से महज 1 किलोमीटर दूर होता है और सुनने में आ रहा है कि यहाँ से पुलिस स्टेशन भी बहुत नजदीक था जहाँ उन्हें गोली मारी। बहुत ही नहीं दिखता। 1.5 किलोमीटर जहाँ पर की गोलियां 5 गोली मारी जाती है, एक सर में, पीठ में, छाती में और ना जाने कहाँ गोली मारी जाती है। और इतना गोलियों की आवाज क्या पुलिस स्टेशन पे नहीं पहुंची होगी? पहुंची ही होगा। फिर भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। चाचा जी, उनके पिता हमारे साथ हैं। क्या कहा जा रहा है कि अपराधियों को लोग नेता बोल रहे हैं कि छुड़वा लेंगे? हाँ जी, अब नेता लोग बोल रहे हैं कि 1 महीने में इसको चुटकी पर छुड़वा देंगे हम। वाह रे बिहार की सरकार और वाह रे बिहार की राजनीति जो कि उलटफेर होते रहती है और इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती और कहा जाता है कि ये यूं चुटकी बजाकर अपराधियों को छुड़वा लिया जाएगा। एक पत्रकार ही तो है, तुझसा पत्रकार है, जाने दो, मर गया तो मर गया, चुटकी बजा के यूं इनको छुड़वा लेंगे। ये बिहार की असलियत है और बिहार की असलियत बदली नहीं जा सकती। हमें दिखाएंगे, इसको दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे कोई गालियां दे कोई नेता हमारे ऊपर, और अगर किसी नेता का भ्रष्टाचार खोल दिया जाए तो एक पत्रकार के पीछे लोग लग जाते हैं, धमकियां मिलने लगती हैं। खगड़िया से हमें भी धमकी आई, लेकिन हम लोग दिखाते रहेंगे। सब कुछ तो छीन लिया गया, सब छीन लेल के बाबू, जेला छूट गया। क्या लगता कार्रवाई होगी?
हाँ बाबू, हमारे बाबू मिलते हमरा ओकरा सब मिल के छोड़ा देते। अभी कैसे आर 3 गो बाबू रहल छे हमारा। कितने लोग शामिल थे इसमें? शामिल ढेर लोग छे बाबू। कितने? बस 3 लोग पकड़ाए। हाँ, 3 3 लोगों को बस सामने में रख दिया गया जेल में कि हमारे ऊपर बातें ना आए कि हम लोगों ने कार्रवाई नहीं की, और सामने में रख दिया गया और कहा गया कि चलिए आप लोग गए, और अब उनको भी चुटकी बजा करके निकालने की बातें की जा रही हैं। पूरे समाज की क्या हालात है ये आप अच्छे तरीके से, पूरे गाँव यहाँ पर आ चुका है, पूरा का पूरा गाँव उमड़ा हुआ है। बाबू क्या लगता है क्या कार्रवाई होनी चाहिए, लोगों को क्या सजा मिलनी गाँव चाहिए? ही नहीं, पूरा क्षेत्र का आदमी है। क्यों आए हैं? कोई बड़े पत्रकार हैं, लोग बोलते हैं पैसा खाते हैं पत्रकार, नेता का गुणगान करते थे क्या? एक भी रुपया वो नहीं, नेता का गुणगान करते थे, किसी का नहीं। इसी वजह से लगता है शायद गोली मार दी गई। वो सच्चाई को लिखते थे। अगर आप पत्रकार हैं बिहार के अंदर और अगर आप नेता का गुणगान नहीं करते हैं, नेता से पैसे नहीं खाते हैं, तो यही हश्र होगा कि उन पैसों का ही गोली खरीदा जाएगा और दाग दिया जाएगा जी। ये घर की हालात है। ये बेटी कहाँ पढ़ती थी आप? मैं अभी एलएन की तैयारी कर रही थी। एलएन की तैयारी कर रही थी। कहीं ना कहीं ये पढ़ने में तेज रही होंगी और पिताजी पढ़ा रहे थे। घर की स्थिति भी देख के अच्छी नहीं लग रही है, जो सच्चाई है। घर की स्थिति उनके ऊपर ही डिपेंड करते थे सारा। सब कुछ घर के ऊपर ही डिपेंड करता है, उनके ऊपर ही घर का पूरा। जी जी जी। एक समझ लीजिए पूरे क्षेत्र का एक ऐसा बेटा गया है जिसके ऊपर पूरा क्षेत्र टिका हुआ था, पूरा घर टिका हुआ था, और पूरा का पूरा सिविल तिल्ला के जितने भी ईमानदार लोग थे उनकी कहीं ना कहीं उनसे एक आस जुड़ी हुई थी। आगे क्या होना चाहिए इस पे? हम तो यही कहेंगे कि आगे जो भी मैंने वो पकड़े गए हैं और जो भी उसमें हैं सबको सीबीआई जांच के थ्रू सबको पकड़ा जाए और सबको सजाया। हम तो फांसी होना चाहिए, और ये बच्ची के लिए सही से इसका पढ़ाई लिखाई होना चाहिए, और हो सके तो इनकी माँ को जॉब होना चाहिए, जॉब मिलना चाहिए। अच्छा, जिस दिन ये घटना हुई आप यहाँ थी? नहीं, मैं स्कूल गई थी। कैसे पता चला आपको? मुझे स्कूल में प्रिंसिपल ने ऑफिस में बुलाया, क्योंकि प्रिंसिपल यहाँ के सारे प्रिंसिपल मेरे पापा को जानते थे और वो बहुत अच्छे, मेरे पापा ने बहुत सारी मदद की है। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोला कि पापा से आखिरी बात कब हुई थी? मैंने बोला कल। तो उन्होंने कहा जब आपकी पापा की आखिरी बात थी, अब आपकी आखिरी बात है, अब से बात नहीं होगी। तो मैं समझ गई और ऑफिस से रोते हुए निकली। फिर मुझे भगवान पे विश्वास आया कि भगवान मेरे कुछ गलत नहीं होने देंगे। अगर हुआ ना तो भगवान को मैं कभी मानूंगी ही नहीं, भगवान भी मेरे लिए मर जाएंगे। और मुझे घर आके पता चला कि भगवान से मैंने यहीं पे प्रे की कि भगवान जी मेरे पापा को बचा लेना। जब मुझे पता चला कि पापा को गोली मार दी गई है, फिर भगवान भी नहीं सुनते, भगवान भी तो बुरे होंगे ना, इसीलिए बुरे लोगों को धरती पे रखते हैं और अच्छे लोगों को ले जाते हैं हमेशा। ये नादानी नहीं है, ये बिटिया की एक क्या कहे, पिता चला गया है, इसके ऊपर क्या ही कहना। नेता मंत्री सब लोग से गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो, अन्यथा हर किसी का भगवान से भी अब विश्वास उठते जा रहा है।